अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज़ करते हैं सियासी गर्म हमाम से। जनाब अली की हाल है? आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो आपका जोटीदार किधर है आज? चौधरी करप्ट ਜਦੋਂ ਦਾ हमजा अंदर होया वो भी किधरे लुकिया फिरन दिया। कल्ले हमजा तो दसी जाना, आ जेड़ा जरदारी होया ओदा ना दसना। अच्छा बात सुनो, हमजा को हमने अंदर नहीं किया, ऐसे गर्मी का इजहार ना करो। ना तो होर किने कीता जी, तुसी ने कीता था। करतूतों ने, करतूत होते हैं ना जो, वो अंदर करवाते हैं आपको। ना तो जरदारी दे बारी की सी, उसके भी करतूत, जिसके करतूत हैं वो सामने आएंगे। आप पसंद करें या ना करें। मैं कहता था ना, आप भाग सकते हैं, छुप नहीं सकते। बहुत बुरे हालात है जनाब, यकीन करो। अच्छा जी, आप हैं कौन? जनाब मैं जियाला पीपल्स पार्टी का। साडे प्यो दादा जेड़े यकीन करो भट्टो साहब दे नाल ते जान देंदे ही। हाँ जी, ਇਹਦੀ नानी भट्टो ना हुंदी सी। क्या मतलब? वर्कर। क्यों जी? सर वुमेन विंग था लाहौर का, उसकी इंचार्ज थी वो। वाह वाह, बड़ी कमाल खातून सी। भट्टो दी गड्डी अगे लम्मे पै जंदी सी। और लम्मे नहीं, डेढ़ घंटा ढोल के धमाल पाई उन्हें। डांसर सी। बेलौस अपने कोलों झंडे बनवाए, बैनर कोलों बनवाए। यकीन अपनी पार्टी हस्ते दी नानी ने बड़ी जद्दोजहद की है। सबने बहुत जद्दोजहद की है। ये जो बेलॉस वर्कर्स थे ना भुट्टो साहब के, जी जी। और आज आलम यह है कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने के लिए गुजरांवाला में 26 लोग इकट्ठे हुए। 26। अच्छा, मैं हैरान हूं कि 26 कैसे हो गए। गुजरांवाला से तो एक बंदा भी इनकी पार्टी का तलाश करना बड़ी बात है। और बहुत बुरा हाल जनाब। अच्छा, अब आपके क्या तासुरात हैं? कैसे आए बैठे हैं यहाँ पर? हम आमदे बंदा की लैन आउंदा जी, तैयार होना आया मैं इत्थे। क्या मतलब शादी पे जा रहे हो कहीं? सर ये मुलाकात के लिए जा रहा है जरदारी साहब की। राजा, हाँ जी यार कैमरा मिलेगा? कैमरा क्या करना है तुम? सर एक्चुअली मैं दिखाना चाहना कि अंदर दे हालात की ने, ना पानी है ना साबन है। हुकूमत तुम्हारी है, अब भूल गए हो तुम। ये पीटीआई की हुकूमत है। सर मेरे तो दिलों ले चली सी, लेकिन यह जेड़ी पकड़ तकड़ हुई जे ना, मैंने लगा खान साहब जाग गए ने। क्या बात है, जाग गए ने। मैं तो एक गल दी समझ नहीं आती, जिस चक्कर च हमजा शबाज नु फड़या, वही चक्कर जेड़ा मोन सिलाई दा उनको नहीं पड़दे। मोन सिलाई को भी पकड़ेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर पकड़ना बनता हुआ तो इसलिए रुक जाएंगे कि वो हलीफ है? हमजा की 85% जो जायदाद है उसका सोर्स ही नहीं पता, और मोन सिलाई की 100% जायदाद का सोर्स मौजूद है। ऐसे वजह क्या है? इसलिए कि वो पक्के खिलाड़ी हैं। ये जद्दी पुश्ती सियासतदान है, कोई मजाक नहीं है। वैसे आफ्ताब साहब सारे जो फड़े गए हैं, हाँ जी, तहरीक चलती तो नजर नहीं आउंडी। तहरीक का शौक बहुत होता है लोगों को। लोगों ने सिर्फ नाम सुना होता है तहरीक चलाने का। नवाज शरीफ साहब नहीं कहते थे जीटी रोड वाली मार्च जो है ये करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये करोड़ों नान तो इकट्ठे हुए, लोग नहीं इकट्ठे हुए। आफ्ताब, ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमारा एक साबिक सदर और 3 दफा का वजीर आजम दोनों करप्शन के इल्जाम में जेल में है, कोर्ट्स के ऑर्डर पर। और एक साबिक सदर खाम खा के एक बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये सोच रहा है कि शायद इससे मेरी बचत हो सकती है। उसे ये नहीं पता कि बदनामी की जिल्लत किस तरह उसका ताकुब कर रही है। थोड़े वर्गे लोग इत्थे बह के इन्हां सीटां ते कहंदे सी हुण ना आया शहबाज शरीफ, आया कि नहीं? शहबाज शरीफ जब आया है, आते उसने जो तकरीर की है, मैं तो हंस हंस के बेहाल हो गया था। दैट वाज अफगानिस्तानिज्म। यानी वो पाकिस्तान पर गुफ्तगू करते करते फलस्तीन भाग गया, फिर वो बोस्निया चला गया, मेरा ख्याल है तंजानिया भी गया होगा, एक जिम्बाब्वे नहीं गया। वो देखें, हर चीज का तस्करा उसने किया, पाकिस्तान के हालात उसने डिस्कस ही नहीं किए। और शायद उसको इजाजत ही नहीं थी। दूसरा जिसका पेट फाड़ रहा था उसके प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। सर वैसे तबसरा तो फिरदौस आशिक आवान साहबा ने की है कि जी आया नू काश अपना बेटा और दामाद भी साथ ले आते हैं। सर वैसे गिरफ्तारी के वक्त जरदारी साहब काफी पुरसुकून लग रहे थे। जरदारी साहब के पास और चॉइस कोई नहीं थी। उन्होंने तलातुम में आकर भी देख लिया है। 2014 जून में उन्होंने जो तकरीर फरमाई थी कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसकी क्या मजाल है और उसकी क्या मजाल है। उन्होंने देखा है कि पुरसुकून रहने में ही बेहतरी है। कानून जो है उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं। कानून के हाथ मैंने नहीं लंबे यहाँ पे देखे। पाकिस्तान वाहिद कानून है जिसके हाथ बहुत महदूद हैं। इस दफा वो कानून की पकड़ में नहीं है, वो अल्लाह की पकड़ में है। ये वजह है, वरना यही कानून की किताबें मुंह चढ़ाया करती थी इंसाफ का। आप देख लीजिए क्या कुछ नहीं हुआ हमारे मुल्क में, कैसे कैसे लोग स्कॉट फ्री चले गए। लेकिन आफ्ताब, ये जो हो रहा है ये भी कभी नहीं हुआ था
इन लोगों को अंदर करना कोई मजाक है इस मुल्क? सिविलियन गवर्नमेंट में पहली दफा ये मामला हो रहा है और ये बड़ी बात है। और मैंने वाकई देखा प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन थी उसकी गुफ्तगू में कि वो एक आसूदगी फील कर रहा था, सरशारी में था वो। प्राइम मिनिस्टर मुझे आज तक इतना सरशार कभी नजर नहीं आया और मैं ये भी समझता हूँ कि सो फार उसकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस यही थी। इंतकामी सियासत जिद्दां ही हुंदा हुंदा आफ्ताब साहब। ओ यार छेती कर दे, मैं जाना यार भरावा। काका अगर अज ना जा होया तू कल चला जी, हजी उन्हें केड़ा साल 2 साल निकल आउणा बाहर। तो कोई गल नहीं, अज नहीं कल नहीं 20 साल बाहर तो आना ही है। अच्छा जी, क्वेश्चन। गिरफ्तारियां तो अब हो गई हैं, तो क्या अब लूटी हुई दौलत वापस आएगी? मुझे नहीं पता वापस आएगी कि नहीं, लेकिन आगाज तो नजर आ रहा है हमें। अब देखें, अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं और मंजिल नजर आने लगी है। मंजिल क्या है कि चोरों से ये लूटा हुआ पैसा वापस लाना। इसके 2 फवायद हैं। एक तो हमारी मईशत पे अच्छा असर पड़ेगा, दूसरा हमारी ईगो जो हर्ट हो चुकी है, यानी हमारे सामने एक बंदा उठा के हमारी चीज ले गया हमारे घर से और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसका नुकसान आपकी ईगो को ज्यादा होता है। सर हम सवाल नहीं कर सके उससे, हम कुछ और क्या करते हैं। तो ये 2 फवायद उसके बड़े जबरदस्त हैं कि हम पूछें कि ये वाकई प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कमीशन बनाने का इंदिया दिया है, हाई बार कमीशन, ये हिसाब लगाए कि 24,000 अरब रुपया पिछले 10 साल में जो गुज़श्ता 10 सालों में कर्ज के नाम पे लिया गया, ये कहां कहां लगाया गया है। बहुत अच्छी बात। आखिर घरों में बैठे बैठे आपके डॉलर अकाउंट्स इस कदर ब्लोट कर जाते हैं कि आप अरबों डॉलर्स के मालिक बन जाए। आपके पास अरबों रुपया नहीं होता था, तो कोई वजह है, कहीं से कुछ ना कुछ तो आपने किया है। छोटी मोटी करप्शन से इतना पैसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये करप्शन भी और तरह की है। वो क्या कि बाहर से कर्ज लो, उसे स्पेंड करो, कुछ उन्हें खिलाओ जो कर्ज दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, बाकी खुद खाओ और सिर्फ दिखावे के लिए फाइलों का पेट भरो। ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाओ जिनकी जरूरत ही नहीं और मुल्क को कौम को कई सदियां पीछे धकेल दो। उन्होंने भी पूछो जिन्होंने बैंकों तो कर्जे लैके तो माफ कराए है। जरूर पूछना चाहिए, जरूर। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਚੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ? अच्छा, वो बात बीच में ही रहेगी, उसका एक्सट्रेडिशन का केस अब्दुर्रहमान साहब। सर वो 3 से 4 महीने लगेंगे उसको भी, लेकिन आएगा जरूर, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। ये लगे हुए हैं इसके पीछे ये नहीं लगे हुए, इनके लगने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे कुदरत लगी हुई है, कुदरत उसे लेके आएगी। अजी कुदरत ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ 6 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਇਆ ਆਵੇ। वैसे अपनी हमाकत में तुमने बात दिलचस्प की है, लेकिन नागी ये जो 6 महीने है ना, ये भी कुदरत के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इन 6 महीनों में उसकी मिट्टी इस कदर पलीद होगी, इस कदर ख्वारी होगी और वक्त मौजू होगा उसके आने का, लोगों को उसका इंतजार होगा, फिर मजा आएगा। सार पकड़ धकड़ देता हूँ लंदन है भी दम पाए गई है। वो लंदन वाला तो रिहा हो गया। क्यों जनाब, ये क्या हुआ इतनी जल्दी बानी MQM को छोड़ दिया गया? कहते हैं जी शवाहिद नाकाफी है फिलहाल, दोबारा पकड़ लेंगे। उसने कहाँ जाना है सर? वो मोटे तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हारा लीडर पकड़ा गया है। मेरा कोई लीडर नहीं फड़िया गया। तो हमजा शहबाज तुम्हारा ड्राइवर था। वो तो बच्चा साडा, वो अल्लाह खैर करे। देखो सियासतदान वास्ते ये चीज बहुत जरूरी है, जेल च आना जाना। यार एक नींबू मिल जाएगा? नींबू 400 रुपए किलो हो गए ने के लिए। अच्छा मैं तो पाकिस्तान छड़ जाना। छड़ जा पाकिस्तान, तू दुबई चली जा, तू दुबई भी रह नहीं दे। अच्छा मैं जा रहा 1 महीने वास्ते शहरों बाहर, तो दुकान कल तो मेरी बंद है, इतने कोई ना आवे। क्यों दुकान क्यों बंद कर रहे हो? मैं जा रहा 1 महीने लिए शहरों बाहर। हाँ जी। 2-4 शादियां वो भगता हुई। अच्छा, शादियां तो यूं कर रहे हैं जैसे शिरकत करने जा रहे हैं, पकानी तुमने देगे। तो सरकार है देगा पकाना को बुरी गल? करप्ट देग पकाना बुरी बात है। वो किस तरह जी? ये जितना घी बताता है उतना नहीं डालता। ये जिस गोश्त का तस्करा करता है वो कभी नहीं डालता, और यही वजह है अल्लाह इसके काम में बरकत नहीं डालता। तेरा खाना खराब होवे अपने आप चली, चल मैं दस दूं। जब तेरा अपना बेड़ा घर का तेरा खाना खराब। मैं कहीं मैंने तमीज ना गल कर, मैं
तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।